हेलो दोस्तों, जो सुबह वीडियो अपलोड किया था उसका डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 6 बेल हैं, उनका अलग अलग रिंगिंग टाइम दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि 30 मिनट के दौरान वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, तो आप इसको लेके चलो कि 2 बेल है, मान लो 2 बेल है। एक का रिंगिंग टाइम 2 सेकेंड है और दूसरी का 4 सेकेंड है। तो वो दोनों एक साथ रिंग कब करेंगी? 4 सेकेंड पे। देखो 2 सेकंड पे ये रिंग की, फिर 2 सेकंड के बाद रिंग करेगी, तो दोनों एक साथ कब रिंग की? 4 सेकंड पे। अब ये कैसे आता है 4 सेकंड? जब आप 2 और 4 का एलसीएम ले लोगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा, अब आपको कोई पूछे कि 4 सेकंड में वो कितनी बार रिंग की, तो एक बार रिंग नहीं की, वो 1 + 1 2 बार रिंग की। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो जब वो स्टार्ट हुई तो दोनों एक साथ स्टार्ट हुई थी, तब वो दोनों एक साथ रिंग की थी, तो वो वाला एक ऐड करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज करना है यहाँ पे। सबसे पहले आप जब वो एक साथ रिंग करती हैं उसके लिए आप कैसे निकालते हो उसको? एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 120 सेकेंड 2 मिनट के बराबर आ गया। अब 30 मिनट में वो कितनी बार रिंग करेंगी एक साथ? तो 2 मिनट के बाद रिंग करती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार रिंग होगी? 15 बार। बट एक जो स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट हुई थी और एक साथ रिंग की थी, तो उसका एक ऐड कर दो। आंसर इज 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ दिया हुआ है आपको 2 नंबर का, उनका एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है। देखो 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, एक नंबर आपको पता है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा 308। एक गार्डनर है, उसके पास प्लांट्स हैं। ठीक है, अगर वो 8, 12 और 16 लगाता है तो उसके पास 3 प्लांट हमेशा बच जाते हैं। बट अगर वो 7-7 के करके लगाता है या 7 श्रब्स लगाता है, प्लांट्स लगाता है, तो उसका कोई भी प्लांट नहीं बचता। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे 3 नहीं बचे। ठीक है, अगर वो 8, 12 और 16 लगाता है तो सारे प्लांट कंज्यूम हो जाते हैं मान लो। तो वो कितने प्लांट उसको लगाने चाहिए? एलसीएम ऑफ 8, 12 और 16 का, दैट इज 48। जब वो 48 लगाएगा तो 8 8 के 6 बार लगा देगा, 12 के 4 बार लगा देगा, 16 के 3 बार लगा देगा, तो उसका कोई भी नहीं बचेगा। बट अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके 3 श्रब बच रहे हैं। ठीक है, तो प्लस आपको 3 करना पड़ेगा। बट एक और स्टेटमेंट गिवन है कि वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, क्योंकि देखो 7 लगाता है तो कोई भी नहीं बचता। ठीक है, तो 48 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप पुट करो, तो 48 इंटू 3 इज इक्वल टू 147, जो 7 से डिविजिबल है, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? 147 हो गया। चलो फोर्थ। अब 3 रोड आपको गिवन है, 64 सेंटीमीटर की, 80 सेंटीमीटर की और 96 सेंटीमीटर की। आपने इनमें से कोई भी यूज करनी है और जो नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं इसको मेजर कर लेना है। ठीक है, तो इसमें से आप कौन सी रोड यूज करोगे? मतलब कोई भी रोड यूज कर सकते हो जिससे कि आप इनमें से ऑप्शंस को मेजर कर सको। तो अगर आप 96 सेंटीमीटर की रोड यूज करते हो तो दैट इज इक्वल टू 0.96 मीटर। अब आप इसको मतलब एक बार यूज किया फिर निशान लगाया, फिर यूज किया फिर निशान लगाया, तो 10 बार यूज करोगे तो कितना मेजर कर लोगे? 9.6 मीटर मेजर कर लोगे। तो राइट आंसर इज बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का सम दिया हुआ है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपने पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं? अब देखो 2 नंबर को कौन कौन से है? 33x एंड 33y है। ठीक है, इसमें से x और y क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो वाले नंबर होते हैं जो कि मतलब जैसे इसकी एचसीएफ को वो खराब ना कर दे, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11। ठीक है, और अब आप पुट करो, देखो 2 नंबर है, सम आपको गिवन है, तो 33x प्लस 33y किसके बराबर हो गया? 528। और x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? आप उसको 33 से डिवाइड कर दो तो 16 के बराबर आ गया। तो एक्स वाई के आपने पेयर्स बनाने हैं और वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो आपके 4 पेयर बनते हैं, 1 15 का, 3 13 का, 5 11 का और 7 9 का। ठीक है, बट इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप इसको ऐसे ऐसे नंबर लो जिससे कि इसका मतलब एचसीएफ मतलब एचसीएफ चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो 4 नंबर बनते हैं, 1 15 और 15 1 को आप एक काउंट करोगे क्योंकि यहाँ पे पेयर्स पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कितने आगे? 4 इज द राइट आंसर।
अब 6 क्वेश्चन देखो कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो उसका मैंने आपको फार्मूला मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आप क्या करो कि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, उसको लिखो और उसका HCF ले लो। अगर हाईएस्ट नंबर पूछा है तो उसका HCF ले लो। ठीक है, तो राइट आंसर इज 24A इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। तो 5 नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 10,000। ठीक है, ये 5 नंबर का हो गया। अब आप इसको डिवाइड करो इसके एलसीएम से। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 180। अब अगर आप इसको इतने नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर 80 बच जाता है। ठीक है, तो आप इसमें से 80 ऐड कर दो जो कि पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो बी इज द राइट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ दिस। अब इसका भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो और रिमाइंडर जो आपको गिवन हो, बट अगर आप उसको रिमाइंडर से माइनस कर दो, जैसे 20 को 14 से माइनस करोगे तो 6 आएगा, 25 माइनस 19 करोगे फिर 6 आएगा। तो अगर रिमाइंडर सेम आता है और उसका मतलब रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करके नंबर को और वो जो बचा हुआ नंबर है वो अगर सेम आता है तो आपको मैंने फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। एलसीएम लेना है इन नंबर्स का, माइनस कर देना जो नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, इससे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ टाइम विद विच 5 hours 15 minute and 8 hours 24 minute कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। तो सबसे पहले तो इसको मिनट में लिख लो और जो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर किससे रिप्रेजेंट हम उसको कर सकते हैं, तो वो होता है एचसीएफ निकाल लो, उसका 63 आ गया। 10th क्वेश्चन देख लो, एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर का 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, दोनों का सम दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम का, एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर निकालना है। लिखा है तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले तो आपने एलसीएम प्लस एचसीएफ कर लिया। ठीक है, वो आपको गिवन है कितना है? 600। अब आपको इसको मान लो आप एलसीएम कितना है? 14 टाइम ऑफ एचसीएफ है। ठीक है, प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600 के बराबर है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया? 40 आ गया। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इक्वेशन में पुट करो तो एलसीएम इतना आ जाएगा। अब आप इसको ऑप्शन से आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो 80 आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये 10 क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इसको आप प्रैक्टिस करो यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इससे बाहर तो क्वेश्चन कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन आप हर टाइप के क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करते रहो। अब नेक्स्ट है जनरल साइंस के जो 10 क्वेश्चंस थे। अब आपको पता है कि जैसे 2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से है? राइजोबियम और अजोटोबैक्टर। ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया के नाम है। अब ये क्या करते हैं कि जैसे एयर है, एयर में अब सॉइल है। ठीक है, सॉइल में प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स यहाँ पे उसके रूट्स होते हैं। अब रूट्स क्या करते हैं कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया है ना, ये राइजोबियम और अजोटोबैक्टर, ये कैसे हेल्प करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है ना, तो ये नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करके उसको क्या कर देते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, NH4 में। ठीक है, ये इसको अमोनिया क्या करता है? एज अ फर्टिलाइजर काम करता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम और अजोटोबैक्टर है, इसको आपने याद रखना है। और ये आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सेकंड है कि द प्लांट अब्सॉर्ब द एलिमेंट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, जो नाइट्रोजन होती है वो फ्री नाइट्रोजन होती है, लेकिन जब वो उसको कन्वर्ट करते हैं तो प्लांट उसको अब्सॉर्ब करते हैं। वो किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका डीएनए होता है ना, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, जो आपकी बॉडी बाहर की चीजों से लड़ेगी और रिप्रोड्यूस करेगी चीजों को, तो वो किसके कारण कर पाती है? वो प्रोटीन सिंथेसिस के कारण कर पाती है। और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? वो डीएनए में प्रोड्यूस होता है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आपका डीएनए है। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे चीता का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एसिनक्स जुपाटस। तो देखो कितना मुश्किल से, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मुश्किल है इसकी। प्लांट दैट ग्रो इन अ ड्राई हैबिटेट आर नोन एज जीरोफाइट्स। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जो सलाइन वाटर में उगते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स।
ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप मतलब अच्छे से मतलब दिमाग में बसा लो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? देखो जो सेल है, इससे सारे आपके आगे ऑर्गेन्स, जो आपके मतलब जो आपकी बॉडी पूरी कंप्लीट, वो सारी इसी से बनती है, सेल से। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है, देखो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स होते हैं, जैसे जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को उगना है। अब उगने के लिए इसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ठीक है। सनलाइट सन से आएगी इसकी तरफ, ठीक है, ये इसको ऑब्जॉर्व करेगा। तो ऑब्जॉर्व क्या करते हैं? जो इसका क्लोरोफिल होता है ना प्लांट्स में, वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, जिससे ये अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब जो व्हाइट लाइट सन के थ्रू आती है, मतलब प्लांट्स के पे आती है, तो वो सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं। अब कुछ कलर क्या होते हैं, जैसे ब्लू कलर हो गया और रेड कलर हो गया। तो रेड कलर को ना मतलब जो क्लोरोफिल है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और उससे अपना फूड बनाता है। ब्लू कलर को भी ऑब्जॉर्व करता है, बट ब्लू कलर की जो मतलब जितना वो रेड कलर को करता है उतना ब्लू कलर को नहीं करता। ब्लू कलर को क्लोरोप्लास्ट भी होता है प्लांट्स में, वो ज्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए ब्लू की क्वांटिटी कम हो जाती है लाइट की, और रेड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहती है, इसलिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेड लाइट में होती है। अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो दोनों एक साथ एक बॉन्ड में आ जाते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और अगर जो दो डिसिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म आप में बॉन्डिंग में आते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिम्बोसिस। मतलब एक दूसरे की हेल्प करता है, दूसरा इसकी हेल्प करता है, तो एक बॉन्ड बन जाता है दोनों का। फिशिस रिस्पायर्स बाय गिल्स। देखो फिशिस जो होती है ना, फिशिस सांस कैसे लेती हैं? जो बाहर पानी होता है, जैसे समुद्र में ये तैर रही हैं, ठीक है, पानी में तैर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी चल रहा है। तो अब इनके पास तो देखो, हम लोगों को तो जैसे पानी में हमको सांस नहीं ले सकते, तो इसीलिए ये क्या करती हैं, ये मुंह के द्वारा पानी को इनटेक करती हैं। पानी अंदर जाता है, पानी के साथ ऑक्सीजन उसमें घुली होती है, जैसे H2 है तो ऑक्सीजन भी है। तो क्या होता है कि जो इसकी गिल्स होती है ना, गिल्स के थ्रू पानी यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, बट गिल्स के थ्रू जाते वक्त ना ये ऑक्सीजन जो होती है इसकी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इससे इसको मतलब सांस मिलती है। तो देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है। चलिए ये था एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो का। मैं आप करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।